नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। फिर आज बिहार के सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए उपाय जो किए जा रहे हैं उसको लेकर आपके साथ बैठा हूँ। विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पिछले सप्ताह भर में कई फरमान जारी किए हैं और उसमें कई बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षकों को लेकर भी है, छात्रों को लेकर भी है और अभिभावकों को लेकर है। लगे हाथ सबसे पहले शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की ही बात कर लें। देखिए, दिसंबर महीने से ना बिहार में शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण की बयार बही। विभाग ने सबसे आवेदन लिया और 6 महीना लगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग। जो 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया था, 1,30,000 को विचार योग्य माना विभाग ने और 70,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए गए। अब उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद उसमें भी कुछ लोगों का 3-4 हज़ार का तभी तक स्कूल में पोस्टिंग नहीं हुई। सारी ट्रांसफ़र की कार्रवाई अब रोक दी गई है। लेकिन विभाग ने एक आज फरमान जारी किया, कहा कि जो इस ट्रांसफ़र से जिसका नहीं हुआ उसका तो कोई विचार ही नहीं हो रहा है। अब वो सब जो मैं बराबर कहता हूँ कि अब नई सरकार आएगी, नई नीति और नियम बनेंगे, तभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र की बात सब विभाग करेगा। लेकिन अभी इस ट्रांसफ़र को लेकर जो शिक्षक बड़ी संख्या में असंतुष्ट थे, विशेष समस्या को लेकर ट्रांसफ़र किया गया और फिर ट्रांसफ़र के बाद वो समस्या दूर नहीं हुई। इसको लेकर बड़ी शिकायत थी। बहुत दूर वाले का नहीं हुआ, कम वाले का हुआ, वो भी पोस्टिंग सही जगह नहीं हुई। तो उसमें जिला के अंदर वाले भी थे और जिला के बाहर वाले भी थे। 52,000 शिक्षकों ने तो आवेदन दिया था जो जिला के बाहर वाले हैं, अंतर डिस्ट्रिक्ट वाले। तो न डिस्ट्रिक्ट वालों समूह को हुआ और न इंटर डिस्ट्रिक्ट वालों सभी का हुआ। लेकिन आज जो विभाग ने आदेश दिया है वो ये कहा है कि भाई ट्रांसफ़र में जो जिला के अंदर ट्रांसफ़र हैं वो तो जिला अधिकारी के अध्यक्षता में हमने कमेटी बना रखी है। तो सारे जो जिला के अंदर ट्रांसफ़र से जो असंतुष्ट हैं, जो ई शिक्षा के कोष के ये आपको ग्रीवांस पोर्टल पर जिन लोगों ने लिखा है, अपनी शिकायत दर्ज कराई है, वो सारे लोगों की विभाग को आदेश दिया गया है, खासकर एसीएस ने सभी डीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी को, कि आप 31 अगस्त तक ये सब की समीक्षा कर लीजिए और करने के बाद 1 सितंबर से 10 सितंबर तक उनके शिकायतों के अनुरूप उसका निष्पादन करते हुए और सबका स्थानांतरण का आदेश जारी कर दीजिए। एक तो जिला के अंदर भी अब फिर एक ट्रांसफ़र की धूम होगी। सैकड़ों हज़ारों की छात्र संख्या में शिक्षक फिर मनोनुकूल जो कठिनाई झेल रहे हैं ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा जिला के अंदर। और जिला के बाहर जिन्होंने अंतर जिला ट्रांसफ़र का आवेदन दिया था और वो भी असंतुष्ट थे, तो ऐसे शिक्षकों के बारे में जिन्होंने ई शिक्षा कोष पर अपनी शिकायत दर्ज करा दी है, ग्रीवांस दर्ज कराई है, ऐसे मामलों की डीएम को ही, उस जिले के डीएम और डीओ को समीक्षा करने को कहा गया और कहा है कि समीक्षा करके और अपनी अनुशंसा के साथ आप डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन को भेजिए और यहाँ से ये काम भी उसी तरह से 1 से 10 सितंबर तक निष्पादन हो जाएगा। मतलब ऐच्छिक ट्रांसफ़र के इच्छुक जो शिक्षक जिनका आवेदन पर विभाग ने विचार किया, कार्रवाई हुई और जो वैसे स्थानांतरण पदस्थापन के आदेश से असंतुष्ट थे, उनके लिए फिर एक विचार का अवसर विभाग को मिला है। और फिर वही कमेटी के माध्यम से जिला डीएम की अध्यक्षता में जो कमेटी है वो समीक्षा करेगी और डीओ जो मेंबर सेक्रेटरी हैं और फिर उसके बाद स्थापना समिति जो कही जाती है उस सब का फिर उस शिकायतों का निष्पादन करेंगे। ये तो एक आज बड़ी खबर थी, बड़ा अपडेट है, एक नया फरमान जारी हुआ है जो आपको अवगत कराना जरूरी है। एक दूसरी बात हुई कि आप देखा, मुख्यमंत्री ने अध्यापकों की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करने की घोषणा की थी। आज कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया और कहा कि अब बिहार में अध्यापकों की नियुक्ति में 40% का डोमिसाइल लागू होगा। ये डोमिसाइल का लाभ किसे मिलेगा? जो बिहार के स्कूलों से इंटर और मैट्रिक करेंगे। वरना बिहार में मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई पूरी कर पास करने वाले लोग को अध्यापक बहाल होंगे और उन्हें ही ये डोमिसाइल का लाभ मिलेगा। और डोमिसाइल में 40% ये लाभ होगा। बिहार के लोग
40% जो रिक्ति होगी, मतलब 100 यदि रिक्ति हुई तो 40% डोमिसाइल को लेकर के रिजर्व होगा। आप सभी जानते हैं इसका लिए बिहार में जो आरक्षण का कानून लागू है, जो 50% आरक्षण पिछड़े, अति पिछड़े और फिर अनुसूचित जाति, जनजाति सब मिला के जो 50% आरक्षण है और 10% EWS के आरक्षण, वो आरक्षण का लाभ तो सिर्फ बिहारियों को ही मिलता है। बिहार में रहने वाले ही लोग जो बिहार के मूलवासी हैं उन्हों को मिलता है। तो कुल मिलाकर 60% तो सीटें पहले से रिजर्व थी और 40% जो सामान्य सीट बची थी उसमें सरकार ने कहा कि भाई इसमें हम डोमिसाइल लागू करेंगे और वो लाभ हम जो बिहार में मैट्रिक और इंटर किया है उसको देंगे। और कहा है कि इस 40% में यदि कुछ रिक्ति रह जाएगी तो उससे फिर गैर बिहारी बाहर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस प्रकार एक तरह से आप कहेंगे तो बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू हो। इसके पहले सरकार ने खासकर महिलाओं के लिए, जो बिहार की सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण है महिलाओं के लिए, वो तो पहले डिसीजन कर चुकी है कि उसमें डोमिसाइल नीति लागू होगी। मतलब महिला के लिए जो आरक्षित पद हैं उसमें सिर्फ बिहारी मूल की, बिहार की रहने वाली महिलाओं को ही नौकरी मिलेगी। इस प्रकार आप यदि कहेंगे तो महिलाओं के लिए भी, अब पुरुषों के लिए भी अब तो 100% का ही रिजर्वेशन लागू हुआ। रिजर्व आरक्षण का लाभ अलग और इसके बाद डोमिसाइल का लाभ। तो एक आज बड़ा फैसला था जो कैबिनेट ने फैसला लिया और लगे हाथ कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव भी डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं, जिन्होंने ब्रीफिंग की और कुछ ही क्षणों के बाद विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की। तो अब बिहार में डोमिसाइल नीति खासकर अध्यापकों की नियुक्ति में ये लागू हो गया है और इसी के आधार पर TR 4 की नियुक्ति होगी, जो चंद दिनों में विज्ञापन निकलेगा और वो लगभग 1 लाख शिक्षकों के विज्ञापन पद खाली हैं जिसके लिए विज्ञापन निकलने वाला है। एक अनुमान की बात मैं कर रहा हूँ, 80,000 से 1 लाख के बीच में। और इसमें जैसा विभाग के ACS ने कहा है कि इसमें विषयवार शिक्षक पद नियुक्ति पर ज़्यादा थ्रस्ट होगा। मतलब खास करके जो ऊपर के क्लास में 9 to 12 में ये ज़्यादा पद भरे जाएंगे और प्राथमिक में भी बहाली होगी, लेकिन ऊपर के पद ज़्यादा भरे जाएंगे। तो ये खासकर जॉब सीकर जो छात्र हैं, जिसके लिए छात्र युवकों ने लड़ाई लड़ी थी यहाँ डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए, तो आज एक बड़ी सफलता है। ये एक फरमान था। अभी 2 दिन पहले एक और आदेश दिया विभाग ने। आपको याद होगा कि शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई है, ऐच्छिक ट्रांसफ़र, इसे बड़ी संख्या में स्कूल, मैंने पहले भी कहा था, इस तरह से 17,000 स्कूल पहचान की गई है जहां शिक्षकों के मानक जो शिक्षक छात्र का मानक है वो कम पड़ गया। कहीं तो 1 शिक्षक, कहीं 0, मतलब शिक्षक विहीन भी स्कूल हो गए। कहीं 1 ही शिक्षक बचे हैं, कहीं 2 या 3 बचे हैं। ऐसे सारे जिलावार स्कूलों की सूची तैयार की गई है और ACS ने निर्देश दिया है कि इन सारे स्कूल में जो वैकेंसी है उसको डेप्यूटेशन के आधार पर आप भरिए। तो अब ये भी इस महीने में डेप्यूटेशन पर भी 17,000 स्कूलों में डेप्यूटेशन के आधार पर जो समीप के विद्यालय हैं, जहां छात्र अधिक हैं शिक्षक कम हैं, ऐसे शिक्षकों का समीप के स्कूल में डेप्यूटेशन होगा। ये एक अलग कार्रवाई होगी। और फिर जो अंत में जो मैंने बात कही थी कि छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए और शिक्षकों के लिए भी एक फरमान जारी किया है ACS ने। अब जब शिक्षा में सुधार के सारे उपाय हो रहे हैं तो सरकार को ये अनुभव हुआ है, जो सारे निरीक्षण के क्रम में, कि अभी भी लड़के समय से स्कूल न जाते हैं और समय से पहले भाग जाते हैं। इसको बहुत कड़ाई से पालन कराने की बात हुई है कि भाई 9:30 बजे से 4 बजे तक तो क्लास होगा, लड़कों को 3:30 तक तो रहना ही रहना स्कूल में है। ये भागेंगे तो ये तो अब कार्रवाई होगी। कहा है कि जो छात्र लेट से आते हैं, हैबिचुअल हैं, तो एक आज लेट आएंगे तो दूसरे दिन उनको स्कूल में फिर आने पर रोक लगा दी जाएगी। मतलब छात्रों की उपस्थिति को सुनिश्चित करना है। आज ही कैबिनेट ने एक फैसला लिया है कि हम ऊपर के क्लास में जो पोशाक और साइकिल दे रहे हैं, इसमें 75% का अटेंडेंस मस्ट है। उन्हीं छात्र छात्राओं को पोशाक और साइकिल की सुविधा मिलेगी जो 75% जिनकी उपस्थिति है। तो आज जो ACS का आदेश है अनुशासन को लेकर, अब शिक्षक के बारे में भी कहा गया है कि आप जो छात्रों की पंजी है, शिक्षक बंदी है, शिक्षक भी लेट आते हैं, शिक्षक ई शिक्षा कोष से हाजिरी नहीं बना रहे हैं, ऐसे लोगों को खबरदार किया गया है। अब सुनिश्चित किया गया है कि हर को इस शिक्षा कोष पर हाजिरी बनानी है। ये अब नहीं चलने वाला है। और फिर कहा गया है कि सवेरे स्कूल जो खुलने का 9:30 बजे टाइम है, उसके 15 मिनट पहले ही
स्कूल में घंटी बजेगी और हर स्कूल में अब लाउड स्पीकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने अभी सारे स्कूल के लिए 50-50 हज़ार रुपये की राशि स्वीकृत की है पूरे प्रदेश भर के स्कूलों के लिए। 76,000 स्कूल हैं, 6 लाख शिक्षक हैं और कोई 77-78 हज़ार करोड़ सरकार का शिक्षा बजट है। तो कुल मिला जुला कर शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए, शैक्षणिक सुधार के लिए, स्कूलों में अनुशासन के लिए ये सारे फरमान जारी किए गए हैं। और साथ में ACS ने कहा है कि जो शिक्षक स्कूल से गायब रहते हैं, ये खास करके जो गांव के लोग हैं, मुखिया और जनप्रतिनिधि, अन्य लोगों को भी ये उनसे अपेक्षा की गई कि आप शिकायत सीधे कीजिए और टोल फ्री नंबर दे दिया गया है। मतलब अब शिक्षकों पर भी अंकुश लगेगा और इस सारे फरमान से शिक्षकों में हरकंप होना स्वाभाविक है। ये एक बात तो रही गई, वो ये कि अभी जो प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की जो पोस्टिंग हुई है 35,333 हेड टीचर और 5,500 से अधिक हेडमास्टर, उसमें बहुत सारे लोगों ने 31 जुलाई तक उन्हें योगदान देना था। उसमें अच्छी खासी संख्या में, वो संख्या कोई प्रदेश का अभी एक समेकित आंकड़ा सामने उपलब्ध नहीं हुआ है। ये अनुमान किया जाता है कि 1 से 2 हज़ार ऐसे प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर ज्वाइन नहीं किए हैं, इसलिए कि उनकी पोस्टिंग से वो असंतुष्ट थे। हालांकि इसके पहले शिक्षा मंत्री की ओर से विभाग को लिया गया था। ये प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की भी जो शिकायत है, गृहांश है, इसके लिए भी शिक्षा पोस्ट पर आप गृहांश लीजिए और उनका भी निष्पादन कीजिए। खैर उस दिशा में अभी पहल होने जा रही है, लेकिन मैं मानता हूं कि भाई शिक्षकों को जिस ढंग से आप विशेष समस्या को लेकर के आपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, ऐच्छिक किया, और अभी तो एक बाकी ही रह गया अभी, खासकर म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ये अभियान तो अभी चल रहा है। जब अब 10 सितंबर तक सरकार ने तय कर दिया है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम हम करेंगे, तो अभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए तो रोज़ जोड़ी खोजी जा रही है। अभी जोड़ी तो खुद शिक्षकों को खोजना है। इसमें विभाग ने कहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप खुद BPSC वाले हैं तो BPSC वाले नियोजित को तो करना नहीं है, और उसी तरह से फिर विशिष्ट शिक्षक हैं तो विशिष्ट शिक्षक, नियमित वाले हैं तो वो भी अपनी कैटेगरी के शिक्षक और विषय को खोजिए। आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए एक साथ एक ज्वाइंट आप आवेदन दीजिए, विभाग 3 दिन के अंदर उसका निष्पादन करेगा। तो एक चर्चा मैंने की थी कि विभाग में अभी एक संकलित आंकड़ा मुझे अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक अनुमान किया जा रहा है कि इसे 15 से 20 हज़ार ऐसे शिक्षक आवेदन दे सकते हैं। अभी भी अभी चल ही रहा है, देखिए कितना दिन तक चलना है। तो कुल मिला जुलाकर शिक्षकों का अभी ऐच्छिक का स्थानांतरण के लिए फिर दरवाज़ा खुला है। वो ये कि अब उनके गृहांश को दूर करने के लिए ट्रांसफ़र जिला के अंदर और जिला के बाहर जो होना है सो होगा। और फिर म्यूचुअल चल ही रहा है। डिप्टेशन की कार्रवाई इसी महीने अब हो रही है, 7 दिन के बाद अगले सप्ताह से ये शुरू होगा। सब जगह आंकड़ा ले लिया गया है तो डिप्टेशन वाला भी होगा। और अब अंत में ये है कि विभाग अब शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए एक पॉलिसी फिर नियम बनाने जा रही है। कितने बार नियम बनेंगे, लागू होंगे कि नहीं होंगे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन चुनाव के पहले फिर एक चर्चा है, अखबार में आपने देखी होगी कि विभाग फिर एक नियमावली बनाने जा रहा है और उसमें ये प्रस्ताव रखने की बात है कि नियुक्ति के 5 साल के बाद ही किसी का ट्रांसफ़र होगा। अभी तो जो नियमावली है उसमें है कि 2 ही बार सेवा काल में ट्रांसफ़र का अवसर है। अरे शिक्षकों का जिला कैडर है और हेड टीचर हेडमास्टर का प्रमंडल कैडर है। और लेकिन अब ये तो विशेष परिस्थिति में सरकार जब चाहे तो, मुझे लगता है कि शिक्षा के हित में, शिक्षा के सुधार की दिशा में विशेष समस्या के आधार पर जिस ढंग से ऐच्छिक स्थानांतरण पदस्थापन के लिए एक बार चुनाव के पहले इस चुनाव को ध्यान में रखकर भी सही यदि किया गया है, तो फिर अब इस चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी, विभाग तो वही रहेगा, सिस्टम वही रहेगा, सरकार बदल जाएगी। सरकार का नेता चाहे कोई हो, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से बने या कोई नई सरकार आए, लेकिन शिक्षा में सुधार करना है तो शिक्षक हो या हेडमास्टर, पहले उनकी सुविधा का ख्याल रखिए। और वो मेरी तो अपनी राय है कि शिक्षकों से या प्रधानाध्यापक से प्रखंड का ऑप्शन लीजिए, सबसे 5-5 प्रखंड लीजिए, जैसे आपने 10 पंचायत लिया था, और इस आधार पर उनको पोस्टिंग के लिए एक बार जब आप ये कर देंगे तो मुझे लगता है कि अब TR 3 वाले को तो कोई अवसर मिला नहीं, यहाँ तक कि जो सक्षमता 2 भी दिए थे उनको भी ऐच्छिक का स्थानांतरण का अवसर नहीं मिला। तो कौन सा अपराध उन्होंने किया था? आपने ऐसा कुछ नियम बना दिया कि भाई हम किसका करें, तो TR 1 TR 2 को तो आपने किया। तो क्या पूरा ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो ऐच्छिक स्थानांतरण की सोच थी BPSC
से पास जो Tier 1 वाले Tier 2 है उन्हीं के लिए हुआ था? एक सवाल है। ऐच्छिक और विशिष्ट शिक्षक भी तो वर्षों से काम कर रहे हैं, उन्होंने भी आवेदन दिया था। ऐसे लोग जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने उनके लिए तो आपने कर दिया कि भाई विशिष्ट शिक्षक बने, जहां आप पढ़ा रहे हैं वहीं योगदान कीजिए, लेकिन उन्होंने भी आवेदन दे रखा था। तो कुल मिला कर एक बार शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन के लिए खुली सोच से, पारदर्शी व्यवस्था से और शिक्षकों के हित को ख्याल में, मतलब शिक्षक यदि आप उनकी सुविधा को ध्यान में रखकर पोस्टिंग करेंगे तो उनसे डिलीवरी की भी अच्छी अपेक्षा। ये जो सोच है कि हम शिक्षकों को बहुत घर से दूर रख देंगे 400-500 किलोमीटर, तो पढ़ाने के अलावा क्या करेंगे? देखिए, ये दंड के रूप में है, इस सुविधा के रूप में नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप जितनी भी सुविधा दें तो संभव हो कि उनकी कर्तव्य निष्ठा में कोई कमी दिखे। इन सबों लोग ऐसे, आज शिक्षा की जो व्यवस्था है, आज सरकारी स्कूलों में कोई करीब 2 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, इन्हीं शिक्षकों के भरोसे बूते ये शिक्षा व्यवस्था चल रही है। तो शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का नज़रिया नौकरशाहों को एक अलग ढंग से, व्यवहारिक ढंग से सोचना चाहिए, ये मेरा दृढ़ मत है। कुल मिलाकर के ये चर्चा कैसी लगी? आप अपनी टिप्पणी कीजिए, सुझाव दीजिए, और कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिए। अभी तो एक अवसर मिला है ना कि जो बात मैंने कही थी कि अब तो ट्रांसफ़र जो होगा, लेकिन जिन लोगों ने गिरवांश दिया था एक रास्ता खुला है। अब प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के बारे में इसी तरह से जो शिक्षा मंत्री ने अपेक्षा की है हैसियत से, निश्चित रूप से उनके भी समस्या का निदान होना चाहिए। तो ये चर्चा आपको लगी, फिर अपेक्षा है आप अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।